कोई खूबी है का चीज खूब बिहार में जब मैं लॉ एंड ऑर्डर पे भी जब मैंने सबक भी मैंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि आज भी एक भी कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, उन्होंने तोड़ने का काम किया। बिहार में बुलडोजर का लगातार कोहराम जारी है और लगातार लोग त्राही त्राहीमान हो रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन बुलडोजर रुक नहीं रहा है। बुलडोजर हर इलाके में, हर गांव गली में अब घुसने के लिए तैयार बैठा है और सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय सिन्हा ने भी वो तड़का लगा दिया है कि अब शहरों में नहीं, अब धीरे धीरे गांवों में भी एंटर करेगा। हर जगह वो जितने भी जो जगह और जमीन को लोगों ने कब्जे में कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उस अतिक्रमण को जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा। और ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम बहुत ज्यादा फॉर्म में दिख रहे हैं, यानी बीजेपी के ये दोनों सम्राट पूरी तरह से मैदान जंग में उतर चुके हैं। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा भी बंदा है जो बुलडोजर को बिना कुछ जाए, बिना कुछ किए रोक दे रहा है। वो कोई और नहीं, मोकामा के विधायक अनंत सिंह हैं, जो कि अभी बेउर जोन में बैठे हैं और वहीं से सारा ऑपरेट हो जा रहा है। यह अलग ही कहानी है। बंदा जिस तरह से काम करता है, जिस तरह से उनकी नाम है, पहचान है और शोहरत है, वो बिल्कुल ही अलग है और एक निराला है। बिल्कुल सिंपल और सादे स्वभाव में रहते हैं और कहते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं कोई सरकार नहीं हूं, मैं तो सिंपल साधारण इंसान हूं। लेकिन उनकी यही बातें लोगों में एक अलग ही माहौल बना देती है। कैसे जेल में रहते हुए इलेक्शन जीत गए और आज तमाम कह सकते हैं बुलडोजर हर जिले में मूव करना शुरू कर दे रही है। मोकामा के आसपास कितने बुलडोजर चल गए, लेकिन जैसे ही मोकामा का नंबर आया, जेल से ही घंटी बजना शुरू हो गया था और मोकामा में जाके भी बुलडोजर वापस आने लगा। ये है अनंत सिंह का जलवा और यही उनकी पहचान है। हम रहे या ना रहे, हमारा काम जारी रहेगा और शायद इसीलिए मोकामा वासी उतना उन्हें प्यार करते हैं। गरीबों और शोषणों के लिए वो जबरदस्त रूप से खड़े रहते हैं। जब जिनकी जरूरत होती है वो जाते हैं, फ्रंट पर काम करके चले आते हैं। खुद मर्जी होती तो मोकामा में रोड बना देते हैं, जिनकी शादियां रुक गई, इनकी शादियां करा देते हैं। अपनी मर्जी कह सकते हैं। मोकामा का छोटे सरकार वही है। अगर मोकामा में आप इंटर करते हैं, अगर कोई कहते हैं कि यहाँ का सरकार कौन है, तो कोई नहीं कहेगा नीतीश सरकार और सम्राट सरकार है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ छोटे सरकार अनंत सिंह है। इसमें कह सकते हैं बाहुबलियों का राज रहा है। उधर सूरजभान सिंह जब रहते थे तो अलग ही उनका माहौल था और इधर अनंत सिंह का माहौल अलग था, यानी मोकामा में एक अलग ही माहौल चलता था। लेकिन सूरजभान सिंह की जिस तरह से हत्या हुई उसके बारे में, उसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया और जेल में ही सारा ऑपरेशन चल रहा है। अब कैसे चल रहा है ये तो सिर्फ आप ही जानते होंगे, ये सब लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन बात अब यह उठ रही है कि जेल में बंद रहने के बावजूद भी एक ऐसा विधायक है जो बुलडोजर को रोक दे रहा है, बुलडोजर चलने नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान के गढ़ में बुलडोजर घूम जाकर के पूरी तरह से तहस नहस कर रहा है और चिराग पासवान उससे सीनियर मंत्री है, केंद्र में बड़े मंत्रालय मिला है, उसके साथ साथ 19 विधायकों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, वह साइलेंट है। कितनी फर्क है, यह मैं आज इसी वीडियोस में यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फर्क को समझिए कि एक इंसान क्या कुछ कर सकता है जब उसके अंदर जज्बात हो, जब उसके अंदर वो शौर्य हो, जब उसके अंदर वो ताकत हो, जब उसके अंदर वो क्षमता हो। और बहुत कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आज वही उलटफेर देखने को मिल रहा है। तमाम शहर, गया में मांझी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नालंदा में नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जमुई में सांसद अरुण भारती, चिराग पासवान के जीजा या चिराग पासवान जमुई से सांसद रहे, वो भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए मोकामा में ना रह के भी बहुत कुछ कर पा दे रहे हैं। यही है मोकामा की पहचान, यही है छोटे सरकार का जलवा, यही है अनंत सिंह की हवा, जो जेल में अभी भी बंद है लेकिन काम और ऑपरेशन अभी भी जारी है। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने अंदाज में दिख रहे हैं, शायद इन्हीं की चर्चा आज हर गली, हर मोहल्ले, हर जिले में बिहार के कोने कोने में हो रही है
कि आखिर कैसे मोकामा में रोक दिया गया। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे सरकार चाह के भी नहीं कुछ कर पा रही है। तो एक छोटी कहानी है जिसको आप कोरिलेट कर पाओगे तो समझ पाओगे। देखिए, छोटे सरकार जब जेल में थे तब सूरजभान सिंह का केस आया और सूरजभान सिंह चले गए। उसके बाद इलेक्शन लड़ा, सूरजभान सिंह की पोती नतनी जो भी कह सकते हैं इलेक्शंस में ओपोनेंट के रूप में आए। और उधर अनंत सिंह के पहले अनंत सिंह की वाइफ लड़ा करती थी और उन्होंने कह दिया कि अब चुनाव हम लड़ेंगे और जीत भी जाते हैं। उससे पहले वो जेल में थे और ऐलान करते हैं कि इस बार हम ही चुनाव लड़ेंगे और ये भी कह दिए थे कि इस बार हम जेडीयू की तरफ से टिकट लेंगे। और इससे भी पहले उन्होंने कह दिया था कि जीतेंगे भी हम ही। इतनी सारी कॉन्फिडेंस इंसान में कैसे आता है? लोग टिकट के लिए परेशान हो रहे हैं, मुझे कहां टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन्होंने टिकट का भी ऐलान कर दिया, जीत का भी ऐलान कर दिया और साथ साथ एनडीए का भी कह दिया था कि एनडीए 200 प्लस लाएगी। वो भी पॉसिबल हो गया। मीन्स जेल में रह के ही ये भविष्यवाणी करने वाले पहले विधायक आनंद सिंह हैं। ऐसे नहीं छोटे सरकार कहे जाते हैं। इनकी एक झलक ऐसी है। दूसरा, जब वो जेल में थे तो प्रचार प्रसार कौन करेगा? अब देखिए, टिकट भी मिल गया, प्रचार प्रसार करने के लिए कौन आते हैं? नीतीश कुमार के राइट हैंड लल्लन सिंह आते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं उनके लिए और दमदार भूमिका में नजर आते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी प्रचार करते हैं। और ऐसे में ये दो बड़े नेता हैं जिनको गृह मंत्रालय तो मिला है, डिप्टी सीएम भी है और लल्लन सिंह तो अपने आप में एक बड़े नेता सांसद के रूप में है। तो ऐसे लोगों का पकड़ है और उनके घर में कोई सेंध मार दे और सेंध मारने वाला ही सम्राट चौधरी हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो शायद इस कहानी से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कॉम्बिनेशंस है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान के गढ़ में जमुई में पूरी तरह से धड़ाधड़ बुलडोजर जारी है। वो भी बड़े मंत्री हैं और छोटे मंत्री ने। बिहार में तो 19 सीट उनको हाथ लग गई है, 19 विधायकों पर कंट्रोल भी है और साथ साथ केंद्र में भी बड़ा मंत्रालय मिल चुका है। मोदी के भक्त हैं, हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन अपनी लंका खुद नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशंस और रेयर कॉम्बिनेशंस बिहार में देखने को मिला है। क्या कहते हैं आप? जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि मोकामा ऐसे ही नहीं जाना जाता है, छोटे सरकार ऐसे नहीं जाने जाते। और आप अपने कमेंट के जरिए हमें बताते रहिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।